अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 10th एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम टीपू रोड कैंपस। फिजिक्स फर्स्ट टू लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास वाइब्रेशन है या इसके लिए जो हमारे पास सेकंड टर्म यूज़ होती है वो हमारे पास ऑसिलेशन है। मीन हमारे पास बॉडी एक फिक्स पॉइंट के राउंड वाइब्रेट कर रही होती है। अब जो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है वो हमारे पास स्पेशल केस है। मीन्स हमारे पास ऑसिलेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ सम फोर्स, सम रेजिस्टिव फोर्स, या वहाँ पे हमारे पास कोई रेजिस्टिव फोर्स होगी जो उन ऑसिलेशन को कंट्रोल कर रही होगी। तो हमारे पास बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, वहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टिव फोर्स होगी जो उन ऑसिलेशंस को विद द टाइम डिक्रीज कर रही होगी और आफ्टर सम टाइम्स वो उसको स्टॉप कर देगी। तो जो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन का मेन कंसेप्ट है वो हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ हो रहा होता है। जो हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, उसमें क्या होता है हमारे पास जो शॉक ऑब्जर्वर हैं वो एक पिस्टन पे कंप्राइज कर रहे होते हैं थ्रू लिक्विड। जो हमारे पास लिक्विड है सच एज ऑयल है, अपर पार्ट होता है जो हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर का, वो हमारे पास कार की बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। जब कार ट्रेवल कर रही होती है ओवर ए बम ऑन द रोड, द कार मे वाइब्रेट वायलेंटली। जो हमारे पास कार है वो हमारे पास वाइब्रेट करती है। इस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास वाइब्रेशंस हैं कार की या जो हमारे पास व्हीकल्स का व्हील है उसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, तो वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई हो रही होती है। वो रेजिस्टिव फोर्स क्या कर रही होती है, जो हमारे पास व्हीकल्स की वाइब्रेशंस हैं उन वाइब्रेशंस को कंट्रोल करके विद इन क्विक टाइम उसको वो स्टॉप कर देती हैं। अगर वो हमारे पास उसको स्टॉप नहीं कर रही तो हमारे पास जो भी व्हीकल है वो हमारे पास कंटिन्यूसली डैम्पिंग कर रही होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर यूज़ होते हैं और हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड मोशन के हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। लाइक फिगर 10.4 द वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद टाइम ऑफ डैम्पिंग सिस्टम। जो भी हमारे पास डैम्पिंग सिस्टम है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स है, तो वो रेजिस्टिव फोर्स उन ऑसिलेशन को कंट्रोल कर रही है। लाइक फर्स्ट में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट थी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते हुए आफ्टर सम टाइम वो हमारे पास स्टॉप होके ज़ीरो लाइन पे आ रहा है। और जो हमारे पास फिगर 10.5 है वो हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें हमारे पास लिक्विड है, पिस्टन है एंड अटैच टू द कार एक्सल, वो कार के एक्सल के साथ कनेक्टेड होता है। जो ही हमारे पास बॉडी किसी बॉम्ब से पास आउट हो रही होती है तो वहाँ पे हमारे पास डैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है और डैम्प्ड ऑसिलेशन उसको कंट्रोल करके आफ्टर सम टाइम उसको ज़ीरो कर देते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है वेव मोशन। वेव्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। बिकॉज जो हमारे पास वेव्स हैं वो हमारे पास एनर्जी को कैरी कर रही होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन वगैरह है उसको हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कवर कर लेते हैं। लाइक जो हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या जो हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं, तो हम इन्हीं वेव्स की बेस पे हम उसको सेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्टिविटी है हमारे पास 10.1 सिंपल सी कि डिप वन एंड ऑफ ए पेंसिल इनटू ए टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इस सिस्टम के थ्रू। जो हमारे पास एक्टिविटी 10.1 है फिगर 10.6 में कि हमने एक पेंसिल को टॉप ऑफ वाटर में डीप किया और उसको हम मूव करा रहे हैं अप एंड डाउन वर्टिकली। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। यहाँ पे जो वाटर में डिस्टर्बेंस हो रही है वो वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं विच मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, जो हमारे पास उस सरफेस से अवे मूव कर रही हैं। व्हेन द वेव रीचेज ए स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग नियर द
disturbance, it moves and up and down about its original position. While the wave will travel outward, the net displacement of the cork is zero. The cork repeats its vibration motion about its mean position. मीन सिंपल वो यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा है कि हमारे पास वेव्स क्या हैं, बेसिकली कैरियर ऑफ एनर्जी। अब जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद स्फेरिकली वो आउटवर्ड मूव कर रही हैं। तो अगर हम वहाँ पे एक कॉर्क प्लेस कर देते हैं तो वो कॉर्क हमारे पास अप एंड डाउन मूव करेगा ड्यू टू दैट वेव्स जो हमारे पास वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये सिंपल जो हमारे पास एक्टिविटी 10.2 है, उसमें हमने एक रूप ली और उसको हमने मार्क किया है पॉइंट पी, उसके ऊपर टाई वन एंड ऑफ द रूप विद ए स्पॉट। रूप का एक एंड आप एक फिक्स स्पॉट के साथ कनेक्ट करके सेकेंड एंड अपने हैंड्स में लें और उसको आप अप एंड डाउन जर्क दें। अप एंड डाउन जर्क की वजह से वहाँ पे हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो आपके हैंड से इनिशिएट हो रही हैं और जाके जो स्पोर्टिंग एंड है वहाँ पे हमारे पास टर्मिनेट हो रही हैं। तो बेसिकली वेव्स क्या है हमारे पास, ए वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट दियर मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बेसिकली वेव्स हमारे पास किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस है जो पार्टिकल्स को अंडरगो वाइब्रेट करा रही है अबाउट दियर मीन पोजीशन, यानी एक फिक्स पॉइंट के राउंड वो मूव कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वेव्स को हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि हमारे पास कैरियर ऑफ एनर्जी है जिस भी मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है उस मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करा रही है अबाउट ए फिक्स पोजीशन। सेम मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरे पास एक हार्ड मटेरियल है, अब उस हार्ड मटेरियल में क्या है कि जहाँ पे भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, एक हार्ड मटेरियल को अगर हम हीट करें तो उसके जो सेकंड एंड है वहाँ तक वाइब्रेशन जा रही है। तो यहाँ पे फिनोमेना क्या हो रहा है कि जिस पॉइंट पे आप हीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे हीट करने की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आपने वर्क किया, वो वर्क आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब वो एनर्जी जिस मॉलिक्यूल्स में इनिशियली जनरेट हो रही है उस पार्टिकल्स को मूव कराएगी, वो वाला पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल जो प्लेस है वहाँ से डिस्प्लेस होके उसके साथ जो कनेक्टेड पार्टिकल है जो कनेक्टेड एटम है अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से वो आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह जो हमारे पास एनर्जी है वो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट हमारे पास कैरी हो रही है। तो जो बेसिकली हमारे पास वेव्स का कंसेप्ट है वो भी यही है कि हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। अब जो हमारे पास वेव्स हैं, वेव्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन हमारे पास मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड वन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या है, बेसिकली जब भी किसी वेव्स को ट्रांसफॉर्म होने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एक मीडियम रिक्वायर्ड हो तो ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल हमारे पास वाटर वेव्स हैं, हमारे पास मीडियम है, थ्रू दैट मीडियम वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही है। साउंड वेव्स थ्रू एयर हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही है, प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। तो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स सिंपल वर्ड में ऐसी वेव्स जो ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम पे डिपेंड कर रही हैं, मीन्स वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स की जो हमारे पास एग्जांपल हैं वो हमारे पास क्या है, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो इसकी हमारे पास कैटेगरी है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीन्स इसका रिवर्स हो गया हमारे पास कि जिन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बेसिकली ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर फेस मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ऐसी वेव्स के एग्जांपल हमारे पास रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज से जो हम मोबाइल्स में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वो भी हमारे पास इन्हीं वेव्स से हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। बेसिकली वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो
नियरली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही होती है, और जो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था वेव्स का, कि वेव्स बेसिकली हमारे पास कैरियर ऑफ एनर्जी हैं, जो एनर्जी को कैरी कर रही हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। और वेव्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन मैकेनिकल वेव्स, मींस ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, लाइक वाटर वेव्स। और सेकंड कैटेगरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, लाइक रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स एंड एक्सरेज। थैंक यू वेरी मच।